आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम सोनिया जान है। मैं माता जी से जुड़ी हुई हूँ। मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं। मेरी 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी विकलांग है, जिससे वो बिल्कुल भी नहीं चल पाती है, और मैं घर के काम करती हूँ, थोड़ा सा हल्की सी जॉब करती हूँ। उसको वो दुकान है मेरी, उससे मेरा खर्चा नहीं हो पाता था पूरा, इसलिए मैंने माता जी की सहायता ली। मुझे माता जी बहुत सहायता करती हैं। दिवाली पे भी माता जी ने मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए कपड़े, मिठाई वगैरह बहुत सारा सामान भेजा, पैसे भी भेजे हैं। मैं उनकी बहुत आभारी हूँ माता जी से। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती अलका जैन, अभिनव जैन, नीरू जैन, अर्नव जैन, आरना जैन, अन्या जैन सहारनपुर, श्रीमती सरोज जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय नीमी चंद जी जैन, ओम चंद जैन, प्रशांत जैन, सिद्धार्थ जैन, दिशा जैन, तनिषा जैन, सब परिवार मेरठ, श्री सतीश कुमार जैन, श्रीमती सरोज जैन, अतुल जैन, पूनम जैन, संदीप जैन, सोय जैन, अचल, पीयूष, विदित, स्वस्ति, श्रीमती किरण देवी जैन, सब परिवार दीमापुर, असम। सफ़र में शिकायत, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है। उस सफ़र के लिए भी तो कुछ कर लो जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है, जहाँ न टिकट न रिजर्वेशन होता है। एक परिवार में 4 बेटे थे और बाप वृद्धा। एक घर में 4 बेटे थे और पिताजी वृद्ध हो गए थे। बेटों ने आखिरी टाइम देखकर किसी संत को बुलाया, उसे भोजन दिया और कहा कि आप इन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद दें। संत ने कहा, इसे लंबी उम्र, क्योंकि ये जब तक जिया तब भी इसने क्या किया। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। कि वास्तव में इसकी जिंदगी अभी तक भी इसने क्या कमाया। बेटों ने कहा, बहुत कमाया है इसने। ये हमारे शहर के सबसे बड़े धनपति हैं, सबसे बड़े ज्वेलर्स हैं, सबसे बड़े नामी आदमी है। बहुत खेती, बहुत मकान, बहुत दुकान बनाए इन्होंने। संत ने कहा, इसने पाथे कुछ भी नहीं किया। इसने अपने जीवन के लिए, परभव के लिए क्या कमाया, इसने पुण्याई क्या की। इसके साथ क्या जाएगा। जो इसने देह के द्वारा पाप किए हैं वो सिर्फ पाप जाएंगे। इसने देह से संपत्ति कमाई है, वो देह यहीं रह जाएगी, और जो संपत्ति कमाई है वो भी यहीं रह जाएगी। तुम बच्चों को पैदा करके बहुत बड़े बड़े व्यापार कराए हैं, वो सब यहाँ रह जाएंगे। लेकिन ये तो भिखारी होकर जा रहा है। आया था संपत्ति लेकर, आज भिखारी होकर जा रहा है। आपको पता होगा, सच्चा संत होता है वो आपको तसल्ली नहीं देता है कि ये माला फेर लो, हम बैठे हैं, तुम्हें स्वर्ग भेज देंगे, ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये जाप कर लो। वो तो कहते हैं अपने आप को सुधार लो, अपनी प्रत्येक सांस को सार्थक कर लो। हम रोज पढ़ते हैं, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा। क्या मतलब है जीने और मरने की। अरे जीवन को सार्थक करने के लिए आए थे और मौत की तैयारी करके चले जाते हैं। हम प्रत्येक क्षण जी रहे हैं तब भी मर रहे हैं, और मरते टाइम तो मर ही जाएंगे। जो झूठे लोग होते हैं वो आपको तसल्ली देते हैं, लोरियां सुनाते हैं, आपको कहते हैं आप चिंता मत करो, वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, उसने इतने लोगों को बचा लिया था, आपको भी बचा लेगा।
ध्यान रखना, ये तसल्लियों से तुम्हारे काम चलने वाले नहीं हैं, ये झूठी सांत्वना है, झूठी तसल्ली है। आप लोगों को लोग दिल बहलाते हैं, लेकिन मरने का मौका आएगा। दुनिया ने बहुत बीमारियों पर इलाज निकाला है, बहुत अनुसंधान किए हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ बनी हैं, लेकिन आज मौत पर कोई दवाई नहीं बना पाया। मौत तो आती है, 80 में आए 100 में आए, इसमें क्या फर्क पड़ता है। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। यहाँ लोग 80-100 साल में मर जाते हैं, क्या कर जाते हैं। कहते हैं पढ़ाई की, डिग्री ली, नौकरी की, पेंशन ली और मर गए। क्या कारनामा जीवन में कर गए, क्या कारनामा कर गए। दूसरों को सताया, चोरी से, बेईमानी से हड़प लिया धन, काला बाजारी करके, इनकम टैक्स चोरी करके, सरकार की चोरी करके, समाज की चोरी करके, इंसानों की चोरी करके। यदि तुमने खजाने भर भी लिए तो तुम्हें शांति नहीं देंगे। वो खजाने आपको आकुलता देंगे, वो खजाने आपको दुखी करेंगे, और मरते टाइम तुम बहुत तड़पोगे। हर आदमी तड़प के मरता है, और मरते टाइम भी कहता है कुछ और जी जाए। हमने कि इतने साल जी गया, अब क्या कर गया। इतने साल भी गंदगी कर गया, और 2-4 साल और गंदगी करना चाहता है। इतने पाप कमा कर गया, 2-4 साल और पाप के लिए तसल्ली चाहिए क्या। अरे ये कहो कि हमने उनका पापों का प्रायश्चित करो। हम हमेशा जिंदा संतों को नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे घावों को कुदेरते हैं, वो मलहम नहीं लगाते हैं। वो तो कहते हैं तुम्हें पीड़ा हो। हम रोज कहते हैं कि भगवान थकी नाव भवदद विषे, तुम प्रभु पार करे, खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 जिनदेव। और पढ़ते हैं कि तन का उपचार किया अब तक, उस पर चंदन का लेप किया, मल कर खूब नहा करके तन का मल का विक्षेप किया। क्या किया हमने, तन को साफ किया, मन की साफ की कोई योजनाएं नहीं बनाई। और जो मन को साफ करते हैं वो संत हमें बुरे लगते हैं। उन संतों की बात अच्छी नहीं लगती। कोई मौत की बात करे तो क्या कहते हो, तुम आध्यात्मिक देश भारत में रहने वाले हो, और तुम्हारे सामने कोई कह दे तुम्हारी मौत आने वाली, आप क्या कहोगे। ये फालतू की बातें मत करो, अभी अशुभ की बातें मत करो। शादी में आप लोग लंबी उम्र का आशीर्वाद देते हैं, बच्चों को लंबी उम्र का आशीर्वाद देते, देना भी चाहिए व्यवहारिकता में, लेकिन सोचना, बच्चों को ये कहो कि बेटा आप शादी में बच्चों के जन्मदिन पर लोगों को आशीर्वाद देते, जुग जुग जियो। अरे जितने साल में कुछ नहीं कर गया, और जुग में और पाप की गठरी बांधेगा क्या। जितनी दिन की जिंदगी मिली है उसको कैसे सार्थक किया। यदि तुम 1 घंटा भी जाते हो मंदिर में, संतों के पास भी जाते, तो वही व्यर्थ की चीजें मांगने जाते हो। आशीर्वाद दो बेटे की शादी हो जाए, आशीर्वाद दो कि बेटी की शादी हो जाए, मकान बन जाए, नौकरी लग जाए। अरे जितना है उसे खाकर मरो शांति से। उसे खाने की कला नहीं सीखी। तुम्हें कोई संत सच्चाई कहे तो तुम्हें बहुत ऊब होती है, इसलिए तुमने जीवित संतों को हमेशा अवहेलना की। सुकरात को, जीसस को, ये क्या किया, मंसूर के साथ क्या किया। पार्श्वनाथ भगवान थे तो क्या पत्थर फेंके। और वर्तमान में भी संतों की क्या, बस तुम वही पढ़ लेते हो कि गुरु तारण तरण जहाज। भगवान गुरु तारण तरण है, लेकिन गिरगिट की तरह गर्दन झुकाते हो। इससे हमारा आगे कोई वास्ता नहीं रहता है। उन जैसी जीवन शैली हम नहीं अपनाते हैं। और सच पूछो तो हम भी क्या करते हैं, माला फेर लेंगे, पूजा कर लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, कभी ये चिंतन नहीं करते हैं कि ये सराय मिली थी, इसे सार्थक करना था। एक कैद थी, इससे मुक्त होने का रास्ता ढूंढना था। और संसार में युक्त होने का रास्ता ढूंढ लिया, व्यर्थ को और बढ़ा लिया। मरते टाइम भी आदमी कहता है थोड़ी सी उम्र और बढ़ जाती, पड़पोते का ब्याह कर लेते, नाती का ब्याह कर लेते। अरे क्या करोगे, इतने काम तो ऐसे ही इतना जंजाल फैला के मर रहे हो। मैं ये नहीं कहती कि आप जल्दी मरो, लेकिन मैं कहती हूँ कि कम से कम ऐसी जिंदगी तो जियो जो आदर्श हो जाए, लोग तुम्हारे मार्ग पर चल सके, लोग उसका अनुसरण कर सके और कहीं अच्छी जगह पहुंच सके।
तो अपने गांठ का भी खो जाते हो और लोगों को रास्ता भी यही बता जाते हो। आदमी जिंदगी भर धन 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 करता है और एक दिन निधन हो जाता है। आदमी जिंदगी भर धन 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 करता है और एक दिन निधन हो जाता है। आप भी उस निर्धनता की तरफ जाना चाहते हैं क्या? नहीं, हम उस धन को पाएंगे जो मौत के पार भी साथ जाता होगा। हम उस धन को लेकर जाएंगे जो यहाँ भी आखिरी टाइम में भी धन्य करके जाता होगा। शांति से, आनंद से, प्रेम से, वो एक आदर्श जीवन की जिसे देखकर लोगों को एक लगे कि क्या आनंद की जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी धर्मात्मा मायूस हो जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं, क्या करें हमें बीमारी है। अरे बीमारी, ये बीमारी तो कुछ भी नहीं है, जन्म जरा और मृत्यु की बीमारी लगी हुई है। कितने ब्यूटी पार्लर आप जाते हो और एक दिन होता है कि चेहरों पर झुर्रियां आई जाती हैं। कितने बढ़िया बढ़िया आपके फैमिली डॉक्टर हैं, लेकिन फिर भी मौत से नहीं बचा पाते हैं। पहले परिवार में सबसे पहले देव की देहरी पुछती थी, आज सबसे पहले डॉक्टरों की देहरी पुछती है। आते ही डॉक्टरों के यहाँ चढ़ावा आपका चढ़ता, मंदिर में चढ़े या नहीं चढ़े। मंदिर में एक नारियल चढ़ाने तक नहीं जाते हो, फैमिली डॉक्टर। अरे फैमिली डॉक्टर, ऐसे डॉक्टर ढूंढो जो रोग को पैदा ही नहीं होने दें। और सच पूछो, वो डॉक्टर हैं परम वीतरागी गुरु हमारे, जो संसार को वास्तव में असार समझकर छोड़ देते हैं। लोग जब कोई मर जाता है तो कहते हैं मुंह दिखा दो। मैंने कहा इतने साल में मुंह से कुछ नहीं किया इसने, अच्छा इतने साल तक इसने अपने चित्त को सुंदर नहीं बनाया, अब इसका चेहरा देखकर क्या करोगे। ये कोई आदर्श नहीं है। लोग मुंह ढक कर जाते हैं, कहते हैं अपनी जिंदगी की गंदगी को दबा कर जा रहे हैं और जिंदगी में इतनी दुर्गंध पैदा की है, इसलिए आज फूलों से ढक के जा रहे हैं। ये जिंदगी है, क्योंकि कहते क्या इसी मुंह को लेकर तू जाएगा जो दिखाने के काबिल नहीं है। जिंदगी में क्या करते हो, इसीलिए तो मुंह ढक के जाते हो और बाजे बजते हैं कि आज जैसे आपको पता है ना बेवकूफ का जुलूस निकलता है, बुद्धुओं का, ऐसे ही लोग हंसी उड़ाते हैं कि यार बेकार जा रहा है। और आप जो सोचते हो कि लोग कहेंगे क्या काम कर गया, इस काम की कोई तारीफ नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा बड़ भाग रत्नात्रय धरे, बड़ भाग धन को धरे ये नहीं कहा है, और धरेंगे ते शिव लगे, और कहते जो आगे भी धरेंगे उनको भी शिव मिलेगा। धन संपत्ति सोने की लंका बनाने वाले की पूजा नहीं होती है, लेकिन पिता के लिए वनवास जाने वालों की पूजा होती है। पितृभक्ति में धन को ठुकरा देते हैं, उनकी पूजा होती है। भाई के लिए लक्ष्मण शक्ति सह लेते हैं, उनकी पूजा होती है। लेकिन भाई से विरोध करके भाई को घर से निकाल देने वाले की पूजा नहीं होती है। क्योंकि जो सतियां महान स्त्रियों के नाम लिए जाते हैं, उन्होंने अपनी धन संपत्ति को ठुकरा दिया। सीता ने राज विभूति को ठुकरा दिया, राम के साथ वनवास स्वीकार कर लिया। सीता को वनवास नहीं दिया गया था, लेकिन सीता कहती है कि मैं कोई कायर पत्नी नहीं हूं, मैं धर्म पत्नी हूं। आपत्ति में आपके पथ के कांटे चुनना जानती हूं और संपत्ति में आपके पीछे छाया की तरह चलना जानती हूं। इसीलिए रामायण में चौपाई आई है, आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। आपत्ति काल परखी चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र, आजकल तो मित्र भी मतलब के हो गए। सच पूछो दुनिया कितनी बेदर्द होती है। शादी में बारात में तुम्हारे आगे नाचती है और मरते हो तो तुम्हें आगे कर देती कि तुम ही मरो, हम काहे को जाएं तुम्हारे साथ।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री देवेंद्र जैन, श्रीमती उषा जैन, गुरुग्राम, श्री सुभाष चंद्र जैन धर्मपत्नी उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पुत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, बोधि जैन, श्रीमती राजबाला जैन, श्री सुनील, स्वर्गीय छाया जैन, स्वर्गीय आरती जैन, स्वर्गीय राहुल जैन, श्री देवांशी जैन, मास्टर सिद्धांत जैन, दिल्ली, श्री पवन कुमार जी जैन, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 01190100027 IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।